और चलिए अब बात मौसम की करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 100 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। 11 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। दिसंबर जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड पड़ने के अनुमान है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। बस्तर संभाग में चक्रवात दितवाह का भी असर देखने को मिलेगा। हल्की बारिश और बादल छाए रहने के आसार हैं और स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है। सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर से सावधानी बरतने की हिदायत भी दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन है और ऐसा मौसम स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है, तो ऐसे में इस मौसम में ज़रूरी कदम, एहतियातन कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में और भी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। अनुमान ये जताया जा रहा है कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक सबसे ज़्यादा ठंड बढ़ेगी। और चलिए ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, अगर हम मौसम की स्थिति देखें पूरे मध्य प्रदेश की, ना सिर्फ राजधानी भोपाल की बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की, तो लगभग एक सी स्थिति ही बनी हुई है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं और अब तो दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर जो भीषण ठंड है इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में भी अब राहत कहीं से कहीं तक मिलती हुई नजर नहीं आएगी। देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग भी यही कह रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे दिसंबर अपने आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, दिसंबर के मध्य में मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो शीतलहर के चपेट पे दिखाई देंगे। देखिए, अभी भी ये कह नहीं सकते कि अब ठंड नहीं है, क्योंकि अगर हम भोपाल का ही बात करें तो सुबह के दौर में हम देखा किस तरीके से यहाँ पर औस गिरते हुए दिखाई दी, हल्की सी धुंध छाई रही। शाम के समय भी यही प्रकार की स्थिति बनी रहती है। अगर दोपहर की बात करें तो थोड़ी धूप से लोगों को राहत जरूर मिलती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा ग्वालियर चंबल अंचल, चूंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ठंड का सबसे ज़्यादा प्रकोप कहीं रहता है तो ग्वालियर चंबल अंचल में रहता है। वहाँ पे भी इसी प्रकार की स्थितियाँ दिख रही हैं। मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पचमढ़ी की अगर जिक्र करें तो लगातार हम देखते हैं कि वहाँ का तापमान तो कई बार माइनस तक पहुँच जाता है। तो ऐसे में वहाँ के तापमान की अगर हम बात करें तो 5 से 6 डिग्री के बीच में पचमढ़ी का तापमान बना हुआ है। नौगांव में भी इसी प्रकार की स्थिति बनी रहती है। प्रदेश के ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड का एहसास होता है, तो नौगांव भी उसी में से एक है। वहाँ का तापमान भी 5 से 7 डिग्री के बीच में लगातार बना हुआ है। भोपाल में भी अगर हम देखें तो चूंकि भोपाल के तापमान में सुबह के समय या शाम के समय अगर हम देख रहे हैं ठंड का एहसास हो रहा है। महाकौशल के जो क्षेत्र है, छिंदवाड़ा की बात करें, जबलपुर की बात करें, पांडोना की बात करें, ये जो बेल्ट है यहाँ पे भी मौसम विभाग लगातार ये कह रहा है कि ठंड का एहसास यहाँ पे होगा। और बुंदेलखंड तो लगातार ठंड से जूझ ही रहा है। सागर, बीना, ये आसपास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी शीतलहर का लगातार जो है प्रकोप देखने को मिल रहा है। बहरहाल रात की बात यह है कि बीते 2 या 3 दिनों से अगर हम बात करें तो थोड़े तापमान में सुधार जरूर राजधानी भोपाल या आसपास के क्षेत्र में हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ये कह रहा है कि ये राहत आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी जाड़ा तेज होता हुआ दिखाई देगा। शीतलहर, कोल्ड डे, तमाम जो है चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चक्रवात का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। तो इस समय ये स्थिति बनी हुई है कि प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर शीतलहर और कोल्ड लहर के साथ साथ कड़ाके की ठंड का एहसास आने वाले दिनों में हो सकता है। लेकिन अगर हमें 24 घंटे की बात करूं तो 24 घंटे जरूर तापमान में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को दिन के समय राहत जरूर मिलती दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि अगर हमने देखा था कि नवंबर का वो महीना रहा जहाँ पर लगभग 200 साल का जो इतिहास रहा है ठंड का, वो इतिहास का तोड़ते बिल्कुल। और अतुल, जो स्थिति इस समय मौसम की बनी हुई है, पुराने सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बने रहिएगा अतुल, आप हमारे साथ। मैं लौटती हूँ, हमारे सहयोगी बिलासपुर से रोशन वैद्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ के इस समय बात करें तो यहाँ पर चक्रवात दितवाह का भी असर देखने को मिलेगा। एक तरफ ठंड का असर तो है ही, ठंड की वजह से लोगों की परेशानियां तो बढ़ेंगी ही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस चक्रवात की वजह से हल्की बारिश होने की भी जो संभावना है वो जताई जा रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में मौसम में जिस तरह बदलाव अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, दितवा तूफान का जो है वो असर अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर देखें तो उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में इसका असर कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। और बात करें तो ऐसे कई जिले हैं जहाँ कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है, तो कई ऐसे जिले हैं जहाँ अभी भी जो तापमान है वो न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। तो जो नवंबर माह में जो कड़ाके की ठंड लोगों को महसूस हो रही थी, वो कई जिलों में जो है वो कम नज़र आ रही है। हालाँकि दितवा तूफान के असर की वजह से कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी के जो अनुमान है वो मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर
जिलों की अगर बात करें तो फिलहाल जो लोगों को जो है ठंड से थोड़ी बहुत अभी राहत मिलती नज़र आ रही है। लेकिन हम्म। बिलासपुर अगर संभाग की अगर बात करें तो बिलासपुर संभाग में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जो जिला है वहाँ सबसे ज़्यादा अभी ठंड महसूस हो रही है। कहीं न कहीं वहाँ का जो तापमान है वो अभी 9 से 10 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान बना हुआ है। वहीं बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में भी फिलहाल जो बदली की वजह से जो मौसम में जो है ठंडक कम महसूस हो रही है, लेकिन जैसे ही रात का जो समय रहता है शीत लहर जैसी जो हवाएँ जो चलती है उसकी वजह से जो है ठंडक रात में बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल अभी 2-3 दिनों से जो है वो न्यूनतम तापमान में हम्म। कोई भी बदलाव देखा नहीं गया है। इस वजह से जो ठंड है वो फिलहाल अभी लोगों को कम महसूस हो रही है। हम्म। वहीं रायगढ़ जिले में हम्म। भी जो है ठंड का अपना एक अलग रूप देखने को मिला है। कहीं हम्म। सबसे ज़्यादा अगर ठंड अगर देखें तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और रायगढ़ में जो है ठंड अभी फिलहाल पड़ती नज़र आ रही है। लेकिन मौसम विभाग ने भी आने वाले बिल्कुल, ये जो आने की जो स्थिति बनी है, आने वाले समय में भी इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।